मतलब H वहां जुड़ेगा जहां पर H कम है और Br वहां जुड़ेगा जहां पर H ज्यादा है। समझ रहे हो बेटा? जैसे मान लो आपने यहाँ पर HCl जोड़ा, ये A लिख दिया, B में ये है, ठीक है, ये क्या है, B है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर A पर HBr जोड़ा, इसको C कह दिया। H मतलब A है ना, यहाँ पर HBr पर ऑक्साइड के प्रेस जोड़ा, D बन गया, तो ये D है। बात समझ रही ना ये चीज? हाँ, यहां पर ध्यान देना है, यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, देखना बेटा नोट करके। यहां पर कहानी नहीं समझा रहे हैं केवल। ये CH2 है ना, यहां पर H प्लस जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 प्लस, ये एल्कीन है और ये एल्काइन है। ये एल्किल कार्बोकैटायन, ये विनाइल कार्बोकैटायन, एल्किल कार्बोकैटायन, विनाइल कार्बोकैटायन, ये लेस स्टेबल। समझ रहे हो क्यों? ये मोर स्टेबल क्यों भैया? ये ध्यान दो, यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन है और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो ध्यान दो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण ये कार्बन क्या है, लेस नेगेटिव कार्बन, हैज पॉजिटिव चार्ज। यहां पर मोर नेगेटिव कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज। तो आपको बताया गया था ना स्टेबिलिटी के बारे में कि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव एटम पर और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव। तो ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसका मतलब एटम भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये लेस नेगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव ज्यादा है, और ये मोर नेगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव कम है। तो कम पॉजिटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा पॉजिटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, कम स्टेबल है तो कम रिएक्टिव होगा। i.e. एल्कीन इज मोर रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन एल्काइन एज its reaction intermediate alkyl carbocation is more stable than reaction intermediate of alkyne vinyl carbocation। विनाइल कार्बोकैटायन, बात सुने ना? तो अगर आपका एल्कीन और एल्काइन में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो आपका आंसर क्या होगा, एल्कीन की। किसके लिए? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। दस रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मोर देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, मोर देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कुछ ना पूछा जाए तो आप इलेक्ट्रोफिलिक बताएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही देता है, न्यूक्लियोफिलिक के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान देना, इधर CH2CH CH2CH यहां पर HCl जोड़ना है लिमिटेड में। कहां पर जोड़ें, एल्कीन पर या एल्काइन पर? ये दो अलग, ये एल्कीन जैसा है, ये एल्काइन जैसा है, तो डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो एल्कीन पर। और जुड़ेगा कैसे? मार्कोनिक ऑफ रूल से, नोट करके, इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड are in alternate manner, then reagent is added on triple bond। reagent ट्रिपल बॉन्ड पे जुड़ेगा, ये ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये ध्यान देना बेटा, यहां पर HCl लिमिटेड है, तो यहां पर हो जाएगा थोड़ा सा गलत हुआ है, ये यहां पर जुड़ेगा, ध्यान से देख लो, अल्टरनेट मैनर में नहीं है, तो अल्टरनेट मैनर में नहीं, इसका मतलब ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ऐसे समझ लो कि एक कंटेनर में एल्कीन रख दिए, एक में एल्काइन, एक साथ ही रख दिए एक जगह पे, अलग अलग मॉलिक्यूल, और HCl डाल दिए, तो जो ज्यादा रिएक्टिव था उसे HCl रिएक्ट कर गया। बात समझ रहे हमारे कहने का? एक ही कंटेनर है, एक जगह पे मान लो एल्कीन रख दिए कोई, एक जगह पे कोई एल्काइन रख दिए, अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, तो चूंकि एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए HCl किससे रिएक्ट कर गया? एल्कीन से। यहां पर जब आपने अल्टरनेट मैनर में ले लिया, मतलब एक के बाद एक, तब हुआ क्या, वास्तव में क्या हुआ, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये जो प्रोडक्ट बना है अल्टरनेट मैनर में डबल बॉन्ड रखता है, इसका मतलब प्रोडक्ट में रिजोनेंस है, और रिजोनेंस के कारण स्टेबल हो गया है। रिजोनेंस के कारण क्या हो गया है? तो जो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा आसानी से बनता है। आपको पहले पढ़ाए फिर बता रहे हैं, फिर बताएंगे। उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कम होता है, इसका मतलब ये आसानी से बनेगा। अच्छा ध्यान, दिमाग लगाओ, अगर यहां लगा जोड़ दिए होते तो ये इस जैसा बन जाता, तो इसका मतलब यहां पर रिजोनेंस ना आता, प्रोडक्ट में रिजोनेंस नहीं रहता, तो रिजोनेंस नहीं रहता तो प्रोडक्ट क्या होता आपका? कम स्टेबल होता। तो कोई भी उधर जाना चाहेगा जहां ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करे, या उधर जाना चाहेगा जहां कम स्टेबिलिटी गेन करे? ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करे। बात क्लियर है ना? तो ये चीज इसको काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट, इसको ध्यान दे रहिएगा। ठीक भैया, कि अगर ध्यान देना, अगर अल्टरनेट मैनर में है तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, तब ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ज्यादा रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि यहां रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट में रेजोनेंस आ जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और अगर दोनों अल्टरनेट मैनर नहीं, सेपरेट हैं, ये अल्टरनेट मैनर नहीं ना, सेपरेट है, तब डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव है। बात क्लियर? तो ये था क्या बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन एल्काइन का बच गया था तो भी आपको पढ़ा दिया गया। कोई डाउट हो तो बता दो हमें, रिमूव कर दें अब।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो भैया? और लोग इस पे ध्यान नहीं देते। रीजन आप लिख लेंगे, आप बाद में चाहे आप तो भूल जाएंगे क्यों ऐसा हुआ। यहाँ तो रीजन हमने बताया नहीं, तो यहाँ पर लिख लेंगे चाहे तो आगे कर लेंगे, एज प्रोडक्ट फार्म इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। एज प्रोडक्ट फार्म इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। एज प्रोडक्ट फार्म इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक भैया, रिमूव कर दें, रिमूव कर दिए। क्या नाम भैया आपका बेटा दोनों लोगों का? अंशिका। डॉक्टर बन गई हो, पेशेंट इमरजेंसी में है, ऐसे लेट के। अरे हम कई दिन से देख रहे हैं, हालांकि पहला पीरियड इसीलिए हम लेते नहीं जैसे आपकी गलती छुपी रहे। तो पेशेंट इमरजेंसी में तब तो निपट जाएगा, तब पहुंचोगे। अपने पैसे के अनुसार जो है, ठीक है, कार्य करना चाहिए। डॉक्टर बनना है ना, तो उसके अनुसार काम करो कि हम पेशेंट के आने से पहले हम पहुंच जाएं। ठीक है, हम लोग देखो जब टाइम जिस टाइम पे अलाटेड उस पे पहुंच जाते हैं। 25 किलोमीटर गाड़ी चला के आ रहे हैं, जबकि स्कूल है, स्कूल भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। उस दिन अपने क्लास पहले कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ आना है तो क्लास छोड़ दिए, वहाँ क्लास लेंगे, पहले अरेंज करके तब यहाँ आएंगे, टाइम से पहुंचेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगली हेडिंग है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन addition reaction in which nucleophile is added on rate determining step. Represented by carbonyl group, CO, cyanide, and in few cases by alkyne, in few cases by alkyne, in few cases by alkyne। कार्बोनिल ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा, साइनाइड रिप्रेजेंट करेगा, और कुछ केस में एल्काइन रिप्रेजेंट करेगा, कुछ केस में एल्काइन रिप्रेजेंट करेगा। अभी एल्काइन का क्या पढ़ाया गया था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ना। कुछ केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मिलेगा, कब मिलेगा उस पर चर्चा हम करेंगे आगे। ठीक है, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यहां पर दो केस लेंगे, ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। ये कार्बोनिल ग्रुप है ना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो 2 वैलेंसी पर तो ऑक्सीजन है, ये 2 वैलेंसी फ्री हैं, 2 वैलेंसी। शर्त लगा रहे हो कि जब ये किसी भी वैलेंसी पर ग्रुप जी नहीं है, ग्रुप जी, हम देखें हम पढ़ाने चल रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन का। किसका पढ़ाने चल रहे हैं? एल्डिहाइड कीटोन का। लेकिन सीधे नाम नहीं लेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का पढ़ाने चल रहे हैं।
इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि एल्डिहाइड कीटोन को पढ़ाने चल रहे हैं। क्यों? चूंकि अब बाद में समझोगे आप, ठीक है। व्हेन एनी वैलेंसी ऑफ ग्रुप जी, सॉरी ऑफ कार्बोनिल is not satisfied by group G। G क्या है? न्यूक्लियोफाइल एज ए लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल एज ए लिविंग ग्रुप। जी की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? OH माइनस, RO माइनस, Cl माइनस, NH2 माइनस, ACO माइनस। ACO को आप लिख सकते हो CH3CO माइनस। ये ग्रुप जी की जगह आप लिख सकते हो। मतलब ये नहीं होने चाहिए, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल एज लिविंग ग्रुप का क्या मतलब हुआ? कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिन्हें हटाया जा सकता है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिन्हें हटाया जा सकता है, तो कहेंगे न्यूक्लियोफाइल एज ए लिविंग ग्रुप। ठीक बेटा, तो चलो चला जाए, लिखेंगे IE न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड आर कीटोन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड आर कीटोन। Reaction occur in 2 steps. In 2 steps. Step 1, nucleophile is added on substrate या carbonyl group. Carbonyl group to form reaction intermediate. It is slow step, hence rate determining. Step 2, in this step electrophile is added on reaction intermediate to form the product. Electrophile is added on reaction intermediate to form the product. ध्यान दो, आपने कहा भैया कि रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, NU मतलब न्यूक्लियोफाइल, और दूसरे में क्या जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब रिएक्टेंट में नहीं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट में दोनों होना चाहिए। ठीक है, नोट करके। For this reaction to occur, reagent should have both इलेक्ट्रोफाइल E+ लिख दें, समझ जाओगे ना।
ई प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल एंड एनयू माइनस न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अभी आपसे NaCN कहा जाए, NaCN ले सकते हो? नहीं, Na प्लस Cn माइनस, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है। नॉट E प्लस। HCN ले सकते हो? यस, ये E प्लस है और ये क्या है? Cn माइनस है, ये नहीं ले सकते, ये ले सकते हो। NaCN और HCl ले सकते हैं, यहाँ से H प्लस मिल जाएगा, यहाँ से Cn माइनस मिल जाएगा, ठीक है, ले सकते हो। तो दोनों होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग केवल रिएक्शन रखते हैं और चीजों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए रखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, या ऐसे अभी तोड़ दें इसको, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर ये Cn ले रहे हैं, ये प्लस माइनस, ये बांड टूट जाएगा, तो ये O से H जुड़ जाएगा और C से Cn, OH, ये क्या हो जाएगा? Cn। इसको कहेंगे साइनोहाइड्रिन। क्या कहेंगे बेटा? साइनोहाइड्रिन। मैकेनिज्म देखा जाए, स्टेप 1 यहां पर ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव है, HCN लिए हो तो ये पॉजिटिव और ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां पर ये Cn माइनस आके जुड़ेगा, तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पूरा इधर चला जाएगा, Cn। स्टेप 2 ये O यहां पे आके जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। इसको इधर खींच दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहां पर रेट पे चर्चा करें। देखो बेटा, रेट देखना भैया, ये Cn माइनस को अटैक करना है ना, किस पर? इस कार्बन पे। माइनस अटैक कर रहा और किस पर अटैक करेगा? प्लस पर। तो अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो तो अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ेगी या घटेगी? भाई माइनस को अटैक करना है ना, तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब इसके अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल। अच्छा, एक और चीज, अब यहां पर दोनों वैलेंसी खाली है, यहां पर समझिएगा, यहां पर समझा रहे हैं।
यहां पर ये दोनों से H जुड़ा है, कोई फर्क पड़ेगा कार्बन पे? एक R जुड़ा है, दूसरा H जुड़ेगा, दोनों R जुड़े हैं, तो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे फर्क पड़ेगा? यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि H इलेक्ट्रॉन ना भेजता है ना खींचता है, ये R इलेक्ट्रॉन भेजता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा घटेगा? घटेगा भाई, इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, प्लस आई। यहां पर ये दोनों मतलब दो एल्किल ग्रुप हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, तो प्लस आई ज्यादा हो गया। तो प्लस आई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो अगर प्लस आई नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? माइनस आई इफेक्ट। एक और चीज ध्यान दो, पहले समझिएगा जो चीज ध्यान नहीं दे रहे हो, न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अटैक करना और इससे ये छोटे छोटे H जुड़े हुए हैं, ये न्यूक्लियोफाइल चाह रहा आके इस कार्बन पे अटैक करे। यहां पर एक बड़े साइज का R जुड़ा है और छोटे साइज का H जुड़ा है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करना चाह रहा है। यहाँ दोनों बड़े साइज के जुड़े हुए हैं, कहां पे कठिनाई होगी? थर्ड में। और आसानी कहां पे है? फर्स्ट में। फर्स्ट क्या है? एल्डिहाइड, सेकंड भी एल्डिहाइड है लेकिन एक एल्किल ग्रुप है। थर्ड क्या है? कीटोन। तो सबसे कठिनाई कहां पे अटैक करने पर? कीटोन पे। क्यों कठिनाई? चूंकि R बड़े साइज का है। अभी जैसे मान लो इस गेट पे एंटर करना है आपको, दो छोटे बच्चे खड़े हैं इस गेट पे, आपको अंदर आना है, एक बड़ा खड़ा है एक छोटा खड़ा है, अभी अंदर आना है, दोनों दो बड़े लोग खड़े हैं फिर अंदर आना है। किस केस में आप ज्यादा आसानी से आ पाओगे? दोनों छोटे बच्चे थे या दोनों बड़े थे? छोटे थे। तो क्यों बड़े वाले केस में आप नहीं एंटर कर पा रहे हैं? अवरोध उत्पन्न हो रहा है, उसको हम लोग कहेंगे त्रिविमीय बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। तो इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, ध्यान दो ये आपका एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कम रिएक्टिव कौन है? कीटोन। i.e. in between aldehyde and ketone, ketone is less reactive. लेस रिएक्टिव ड्यू टू, कारण क्या बताएंगे? मोर स्टेरिक हिंड्रेंस एंड मोर प्लस आई इफेक्ट। मोर प्लस आई इफेक्ट। इधर वाले घटा दे रहे हैं, ये ला रहे हैं इधर, ये ध्यान देना। स्टेरिक हिंड्रेंस और प्लस आई इफेक्ट कीटोन में ज्यादा है। 10 फॉर NAR। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कीटोन से। यहां ध्यान दो, आपके बुक में एक क्वेश्चन बना हुआ है, लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे हैं, बुक का क्वेश्चन है, ये ध्यान दो, ये HCN NCERT का क्वेश्चन है। यहां पर ये ध्यान दो, ये बांड टूटेगा ना, ये प्लस ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये CN यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये OH ये क्या हो गया? CN। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेनोन। क्वेश्चन नंबर 18 है NCERT में एल्डिहाइड कीटोन वाले में, 18 का पहला खंड। ये ध्यान दो, इसका क्या नाम होगा? HCN, नो रिएक्शन। क्यों भैया ऐसा हुआ? ब्रांच तो हिंड्रेंस बढ़ गया और प्लस आई भी बढ़ गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 2 2 6 ट्राई मेथिल
साइक्लोहेक्सेनोन। रीजन यहाँ क्या लिखोगे? हैज मोर प्लस आई एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18 है, एल्डिहाइड कीटोन वाले में एक्सप्लेन करने के लिए है, ठीक है, कि ये जो साइक्लोहेक्सेनोन है HCN के साथ अच्छे मात्रा में प्रोडक्ट बनाता है, जबकि 2,2,3,2,2,6 ट्राइमेथिल साइक्लोहेक्सेनोन नहीं बनाता। क्यों भैया? तो ड्यू टू मोर प्लस आई इफेक्ट एंड मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। तो एल्डिहाइड कीटोन में कीटोन कम रिएक्टिव है। क्यों कम रिएक्टिव है? दो कारण है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है और हिंड्रेंस भी ज्यादा है। अच्छा, अब ध्यान देना बेटा, अभी आपने एक एल्डिहाइड लिया था और एक क्या लिया था? ये एग्जाम्पल है, ये क्या है? एग्जाम्पल। नहीं तो अचानक ये क्यों लिखने लगे पता नहीं चलेगा, ठीक है। यहां पर ध्यान दो। अब अगर हम मान लो दोनों कीटोन ले रहे हैं या दोनों एल्डिहाइड ले रहे हैं, जिसमें एक एलिफैटिक है और दूसरा एरोमेटिक है, तब क्या होगा? लिख लेंगे इन बिटवीन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड आर कीटोन। इन बिटवीन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड आर कीटोन। यहां पर ध्यान देना बेटा, ये आपका एलिफैटिक है, यहां पर क्या है? प्लस आई। क्या है? ये आपका एरोमेटिक है, यहां पर क्या है? रिजोनेंस। ध्यान दो, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पे भी डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा माइनस, और ये यहां पे डबल बॉन्ड बदल जाएगा। तो ये डायग्राम बने या ना बने, चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पे प्लस चार्ज। ये पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पे प्लस चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। एक मिनट पे, हेलो, हाँ, अच्छा, चलिए ठीक, ठीक 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 ठीक। ठीक भैया, तो ये आ जाएगा। अब इसका अगर एक रिजो मतलब नेंस हाइब्रिड देखा जाए तो ये हाँ। अब बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, एलिफैटिक या एरोमेटिक? एलिफैटिक। क्यों? एक तो यहाँ प्योर डबल बॉन्ड है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है। एडिशन रिएक्शन के लिए पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड चाहिए,
तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां कम हो गया ना, यहां पर तो प्योर डबल बॉन्ड है, और यहां पॉजिटिव चार्ज है जो एल्किल ग्रुप के द्वारा घटाया जा रहा है, यहां तो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं है। जैसे आपके पास मान लो कोई चीज है और वो कम कर दिया जाए, और दूसरी दशा ये कि वो चीज हो ही ना, तो कौन सी दशा अच्छा मानोगे? है लेकिन कम कर दिया जाए, ये दशा अच्छी है कि है ही नहीं? बहुत सारे लोग हो चाहेंगे जब कम कर दिया जाना है तो है ही ना हो। कॉलेज में ऐसे पढ़ा रहे थे, अपने बच्चे पूछे तो कहे नहीं सर ना हो तो ठीक है। हम कहे भगवान 2 आंख दिए, एक कम कर दें, ये दशा अच्छी है कि दोनों गायब कर दें? भाई नहीं है। हाँ, तो कौन सी दशा? चलो एक तो है ना, तो यहां है कम किया जा रहा है, यहां है ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? एलिफैटिक ज्यादा रिएक्टिव है, एरोमेटिक क्या है? कम रिएक्टिव है। तो इन बिटवीन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड आर कीटोन, एरोमेटिक इज, यहां पर आगे लिख दे रहे हैं, एरोमेटिक इज लेस रिएक्टिव, एरोमेटिक इज लेस रिएक्टिव। as due to resonance double bond character of carbon, sorry, of carbonate, double bond character of carbonyl group decreases and also positive charge density of carbonyl is distributed over benzene ring, distributed over benzene ring. double bond character of carbonyl group decreases and also positive charge density of carbonyl is distributed over benzene ring. बेंजीन रिंग, ठीक है। 10 reactivity order of different aldehyde or ketone is as follow. ये ध्यान दो, AR बराबर क्या हो जाएगा? C6H5, या क्या लिखा होगा? PH। तो जहां पर हमने AR लिख दिया वहां पर C6H5 लिखा हो सकता है, या वहां पर क्या लिखा मिल सकता है? PH। अब ध्यान दो बेटा, फॉर्मल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, इधर वाले तीनों कीटोन है, पहले वाले तीनों एल्डिहाइड हैं। अब ये दोनों R है, मतलब एलिफैटिक कीटोन, AR और R है मिक्स कीटोन, और ये प्योर एरोमेटिक कीटोन, ठीक है। तो ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। अच्छा, अब मान लो कि सभी एरोमेटिक हैं, सभी क्या हैं? एरोमेटिक हैं, तो एरोमेटिक में आर्थो या पैरा पोजीशन पर -M ग्रुप आने पर AR का मतलब एरोमेटिक। अच्छा, ये AR छूट गया है,
वो ए आर लिखना था, ए लिख दिया, आर छूट गया जल्दबाजी में। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखना पसंद कर रहे हैं, नोट करके, इन केस ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड आर कीटोन, presence of minus M group at ortho or para position increases rate of nucleophilic addition reaction, increases rate of nucleophilic addition reaction। हाँ, क्वेश्चन, रिप्रेजेंट reactivity order of following for NAR। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ये नहीं बताना कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। तो व्हिच वन इज मोस्ट रिएक्टिव, सी, फिर ए बी माइनस एम है, ए फिर बी, ये दोनों माइनस एम है, ए बी माइनस ए बी माइनस, NO2 का माइनस एम पावर ज्यादा है, या कोई नहीं, या प्लस एम है। कोई डाउट हो तो आप मैं बता दो। तो आपको एक कंडीशन बताई गई, एक कंडीशन क्या हुआ बताया गया, रिमूव कर दें इसको, ये इधर कर दें। यहां पर ध्यान देना बेटा, इफ सेकंड पॉइंट है, एनी वैलेंसी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप हैज ग्रुप जी, जी क्या है बता ही दिया गया था, न्यूक्लियोफाइल एज ए लिविंग ग्रुप, then reaction is nucleophilic addition reaction, nucleophilic addition followed by elimination, followed by elimination with formation of, बोलो भैया,
रिएक्शन इंटरमीडिएट एज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, reaction intermediate as tetrahedral complex with formation of reaction intermediate as tetrahedral complex। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट एज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहां पर ये ध्यान दो, यहां पर RCO यहां पर G लिए हो, यहां पर न्यूक्लियोफाइल, ये ध्यान देना, ये यहां पे अटैक करेगा तो ये बांड यहां पे चलाएगा जैसा आप लोग करते आए हो जी। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल होगा। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, ये जो O- है यहां पर बांड बनाएगा, अगर बांड बनाता है तो यहां से G निकल जाएगा। क्यों G निकल जाएगा? क्योंकि लीविंग ग्रुप है। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि G लीविंग ग्रुप है। ध्यान दो, यहां पर कार्बन कितना बांड बनाता है? 4, ऑलरेडी 4 बना हुआ है। ऑक्सीजन जब एक और बांड बनाना चाहेगा तो 5वां बांड बनेगा, बनेगा नहीं, तो इसका मतलब कोई एक टूटेगा, तो ऑक्सीजन बांड बना रहा है, टूटेगा नहीं। R लीविंग ग्रुप है ही नहीं, हटता ही नहीं, हटेगा ही नहीं वो, तो ऑक्सीजन और R के बारे में विचार ही नहीं करना है। NU अभी अभी आया है और फिर जाना पड़े तो आएगा ही नहीं, आएगा नहीं, तो बचा कौन? G निकलेगा। तो अब यहां पर G कितने आसानी से हट जाएगा, G कितने प्रोडक्ट उतने आसानी से बन जाएगा। तो रेट किस पर डिपेंड करेगा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप G, लीविंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप G। और G की लीविंग टेंडेंसी क्या होगी? लिविंग टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। अच्छा, एक दिन लिविंग टेंडेंसी का वो छोड़वाए थे ना, आप लोगों ने याद भी नहीं दिलाया। ये बेसिसिटी इंक्रीजेस, लीविंग टेंडेंसी डिक्रीजेस, सो रेट डिक्रीजेस। बेसिसिटी इंक्रीजेस, लीविंग टेंडेंसी डिक्रीजेस, सो रेट डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसलिए रेट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चला क्या भैया? तो 10 रिएक्टिविटी ऑर्डर इज एज। यहां पर एक और चीज ध्यान दो, पीछे थोड़ा छूट गया, उधर कर दिया, अभी फिर बैक कर लेंगे। ये जो यहां पर आएगा फिर से लौट के, ये तो बहुत प्रीवियस हो गया। अच्छा, ये खींचना ही पड़ेगा, हाँ, क्योंकि एक ही बार किए हैं पीछे, है ना, बाकी बढ़ाते ही चल रहे हैं।
चलो पहले लिख देते हैं फिर बताते हैं। G की जगह पर आप क्या लिख रहे हो? Cl। आ जाओ भैया, आओ भैया। तो ये ध्यान दो बेटा, ये Cl आ गया तो ये एसिड हैलाइड हो गया। Cl आ गया तो क्या हो गया? एसिड हैलाइड। यहां पर ध्यान देना, इस ACO को हम लोग क्या लिखेंगे? OCOCH3 लिखते हैं, ठीक है। ये RO, यहां पर OH, RCOOR, RCONH2। यहां पर ध्यान दो, लीविंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप G decreases, so rate decreases। लिविंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप G decreases, so rate decreases। यहां पर ध्यान देना बेटा, ये देख लो, ये एसिड है, COOH को क्या कहते हैं? एसिड। और बाकी ये दोनों एसिड के चारों डेरिवेटिव हैं। तो एक तरह से हम लोग पहला पार्ट एल्डिहाइड कीटोन का पढ़ा, दूसरा पार्ट किसका पढ़ लिया? एसिड और उसके डेरिवेटिव का। तो मतलब ग्रुप G है तो इसका मतलब एसिड और उसका डेरिवेटिव है। बात क्लियर है ना? तो एसिड और उसके डेरिवेटिव का रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। यहां पर थोड़ा सा हम इसको पीछे ले आ रहे हैं, उधर कर दे रहे हैं। ये ध्यान देना, इधर हम यहां पे बताना चाह रहे थे, जो यहां पर रिएक्शन क्या बताया गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, ऐसा का पढ़ाया ना। अगर ये बीच वाला पार्ट ना देखो, इसको देखो ही ना, तो लगेगा कि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है। तो कुछ बुक ने इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी लिखा है। क्या लिखा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये। अगर दोनों ऑप्शन में है कि रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन है, दोनों ऑप्शन में है तो आप एडिशन एलिमिनेशन कहोगे। बात समझ रहे हो ना? और अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है तो जो है वही सही है, जो है वही सही है। इसको लिख चुके हो? नीचे पूरा लिख लेते कि नहीं? ये चीज ठीक है। तो ये नेट हो गया। अब यहां पर ध्यान दें बेटा, फिर मान लो इधर देखो, आपने यहां पर RCO सभी में देख लो, सभी में RCO है ना। इसका मतलब बदले क्या हो? ग्रुप G को बदले हो। क्या बदले हो? अब की बार G सेम कर दो, R को बदल दो। G सेम कर दो और किसको बदल दो? R को। हम बोल नहीं रहे कुछ, ये ध्यान दो। यहां पर R मान लो COCl है और यहां पर C6H5COCl है। कौन ज्यादा रिएक्टिव है यार? अभी एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन वाला पढ़ाया गया था ना, तो वो जो वहां पर फैक्टर गवर्न कर रहे हैं रेट को, यहां पर भी गवर्न, वो सारे गवर्न करेंगे। उसके बाद एक एक्स्ट्रा जुड़ गया, लीविंग टेंडेंसी। मतलब ये CO पर रिएक्शन हो रहा है ना, तो CO को मतलब जितना फैक्टर अफेक्ट किए थे वो सारे अफेक्ट करेंगे। यहां एक एक्स्ट्रा फैक्टर ग्रुप G जुड़ गया था, ठीक है। तो यहां पर कौन एलिफैटिक ज्यादा रिएक्टिव था या एरोमेटिक? एलिफैटिक। तो लिख लीजिएगा, इफ ग्रुप G इज सेम देन एलिफैटिक इज मोर रिएक्टिव। इफ ग्रुप G इज सेम देन एलिफैटिक इज मोर रिएक्टिव। If group G is same, then aliphatic is more reactive. Group G is same, then aliphatic is more reactive. Group G is same, then aliphatic is more reactive.
अच्छा, फिर से बात वही उठेगी, मान लो सभी एरोमेटिक हैं और ग्रुप जी भी सेम है, जैसे भी एल्डिहाइड कीटोन क्वेश्चन लास्ट वाला किए थे, सभी एरोमेटिक हैं और ग्रुप जी भी क्या है, सेम है, तो माइनस एम ग्रुप रेट को क्या करेगा, लिख लेगा इनके, अगला नई लाइन से, इन केस ऑफ एरोमेटिक प्रेजेंस ऑफ माइनस एम ग्रुप, इन केस ऑफ एरोमेटिक presence of minus M group at ortho or para position increases rate of reaction. क्वेश्चन है represent reactivity order of following. क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, डी ऑर्डर बताना है, ए बी सी, डी ए बी सी, डी ए बी सी, डी ए बी सी, ठीक है, चला जाए, डी ए बी सी, रिमूव कर रहे हैं इसको, हाँ देखो एक ही चीज बदलोगे, एक ही चीज बदलोगे, दूसरा नहीं बदल सकते, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये ग्रुप बदल रहे हो तो यहाँ पर क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। हाँ अच्छा, क्या करे थे, NO2 की जगह पे ONO लगा दें, तो ONO, ये कैसे बॉन्ड बनेगा, ये बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लोन पेयर। अब ये हो गया प्लस M, क्या हो गया, प्लस M, तो फिर आप जान ही रहे हो, ठीक है। ठीक बेटा, आगे चले जाए, रिमूव कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, रिमूव कर दें पूरे को भैया, चलो बेटा। अब हम लोग थोड़ा सा देखने, ज्यादा नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, कुछ बहुत बताना नहीं है, बस एक लाइन बताना है, ध्यान देना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, ध्यान देना। अगर आप पढ़े हो तो आपको पहले ही पढ़ाया गया था, पहले पढ़ाया गया है कि जो एल्काइन है, एल्कीन है, खुद ही न्यूक्लियोफाइल है। आप एग्जांपल देख लीजिएगा, मल्टीपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब एक न्यूक्लियोफाइल पर ध्यान दो, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो एक न्यूक्लियोफाइल पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा। बात क्लियर, पढ़ के आ रहे हैं।
तो जब अटैक नहीं करेगा तो रिएक्शन कैसे होगा? तो कैसे होगा? तो ध्यान देना ये है कि जब हम लोग बात एल्काइन की करेंगे तो डायरेक्टली अगर कह दो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने चल रहा है तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? तो आप कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए मतलब ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इस पर अटैक नहीं कर पाएगी। तो फिर क्या करेंगे, यहां पर हम लोग कोई हैवी मेटेलिक आयन लेंगे, मरकरी डबल प्लस, RCU डबल प्लस, और बेरियम डबल प्लस, और लुईस एसिड। ये लेंगे। अब ये क्या करेंगे, अब ये यहां पर जैसे ये हैवी मेटेलिक आयन है ना, तो ये पॉजिटिव है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, नहीं कर दिया? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया। तो लिख ली, बस इतना ही बताना है, लिख लीजिएगा। आप जब एल्काइन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर कुछ रिएक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है? और जहां पर भी डायरेक्टली रिएक्शन हो गया है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। जहां पर इनमें से जो भी लिखा गया कुछ भी दिख गया, इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो लिख लीजिएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन डज नॉट अकर डायरेक्टली। Nucleophilic addition reaction of alkyne does not occur directly as it is itself nucleophile. 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 ठीक बेटा? बट रिएक्शन अकर इन प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटेलिक आयन, रिएक्शन अकर इन प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटेलिक आयन लाइक बोलो भैया, Hg डबल प्लस, Cu डबल प्लस, बेरियम डबल प्लस, और एनी लुईस एसिड, और एनी लुईस एसिड। कल लुईस एसिड बहुत सारे लिखे गए थे। एनी लुईस एसिड व्हिच डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एल्काइन, एनी लुईस एसिड कामा करके, व्हिच डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एल्काइन, हेंस फैसिलिटेट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फैसिलिटेट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए मतलब हैवी एल्काइन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा, जिससे न्यूक्लियोफाइल के अटैक को क्या करेगा? फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। न्यूक्लियोफाइल के अटैक को क्या करेगा? फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है? अब ध्यान देना बेटा, जैसे यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहां पर Hg डबल प्लस लिए हो, क्या लिए हो? Hg डबल प्लस। तो अब ये क्या होगा? ध्यान देना, CH डबल बॉन्ड CH रहेगा। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, कितने की? और यहां पर जो बॉन्ड बने वहां 2 इलेक्ट्रॉन होंगे भी। ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन कितने एटम के बीच में है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर। अब ये जब यहां पर Hg प्लस आएगा, Hg प्लस, तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे थे 2 एटम के बीच में था, अब ये 3 एटम के बीच में हो जाएगा। कितने के बीच में हो जाएगा? 3 एटम के बीच में। और इसका 1 प्लस, अच्छा अब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी है बढ़ी?
भाई जैसे दो चीज दो लोगों को बांटा जाए और दो चीज तीन लोगों को बांटा जाए तो कब शेयर ज्यादा आएगा, दो चीज दो लोगों को या दो चीज तीन लोगों को? दो लोगों में शेयर ज्यादा आएगा ना, तीन लोगों में शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अब यही दो इलेक्ट्रॉन दो लोगों के पास था, अब तीन के पास आ गया, इसका मतलब शेयर कम हो गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन आ गया तो जो यहाँ पर डबल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा था अब एक मतलब अब प्योर डबल तो नहीं रहेगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका जो एक डबल बॉन्ड था, सॉरी पॉजिटिव चार्ज था, वो अब इन तीनों की प्रॉपर्टी हो गया, ये बीच में दिखा दे रहे हैं। ऐसे बीच में लिखने का मतलब कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी भी प्रॉपर्टी है, इसकी भी प्रॉपर्टी है और इसकी भी प्रॉपर्टी है। तो अब यहां पर जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ध्यान देना, जैसे मान लो वाटर का अटैक कराएं, किसका अटैक कराएं भैया, वाटर का, तो वाटर भी आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ये। तो अब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके बीच में और इसके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड। तो अब इस कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, तो इस इलेक्ट्रॉन की खींचतानी करने कोई जरूरत तो रही नहीं, ये कह रहा था नहीं हम ये हमारा भी हिस्सा, ये कह रहा था हमारा भी है, ये कह रहा हम भी लेंगे, तब तो छोड़ दिया ना। तो इसका मतलब अब ये जो इलेक्ट्रॉन तीन के बीच में टहल रहा था फिर कहां चला गया, दो के बीच में। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर CH हो गया, यहाँ पर Hg+ हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर CH, यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये यहाँ पर प्लस यहाँ आ जाएगा, यहां से H निकलेगा, यहां से H क्या होगा, निकलेगा, इस Hg को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। हालांकि ये प्लस के रूप में निकलेगा, माइनस के रूप में नहीं निकलेगा, थोड़ा सा हम गलत दिखा रहे हैं। ये किस रूप में निकलेगा, प्लस के रूप में निकलेगा। तो यहां से ये H+ के रूप में निकलेगा और यहां से Hg+ को क्या कर देगा, रिप्लेस, ठीक है। तो अब ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा ऑक्सीजन को देके जाएगा तो ऑक्सीजन का प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, तो ये फिर से डबल पॉजिटिव हो जाएगा, बात समझ ना। तो ये क्या हो जाएगा, CH, यहाँ पर एक H आ गया, H2, ये क्या हो जाएगा, OH, यहाँ पर CH था, यहाँ पर Hg++ निकल गया, बात समझ रहे ना। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये टाटोमेरिन हो जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये H फिर से यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, CH3CHO। ये नेट मैकेनिज्म है, हम आपको फिर से बता दें, मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैकेनिज्म आपको केवल इस लाइन को समझाने के लिए बताए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, तो आप बताएंगे कि इस तरह से होगा, मतलब कि कोई भी हैवी मेटेलिक आयन होगा या कोई लुईस एसिड होगा, तो ये आपसे कई बार पूछ लेता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए हम लोग हैवी मेटेलिक आयन क्यों लेते हैं, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है, जिससे न्यूक्लियोफाइल के अटैक को क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बात सुना ना। तो वही फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड किया उसी को हम समझा रहे थे, बाकी इस मैकेनिज्म की आपको कोई जरूरत नहीं है। जब आपको एल्काइन पढ़ाएंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म होने वाला, आगे हाइड्रोकार्बन भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यही रिएक्शन में आपको ऐसे डायरेक्टली बताएंगे, ध्यान दो, ये CH है ना, ये क्या है CH, ये रिएक्शन डायरेक्टली बताएंगे, H2O जोड़ना है तो ये देखो, ये एक साथ दो बॉन्ड तोड़ो, एक साइड में H2 जोड़ दो, एक साइड में O, CH3CHO हो गया, देख लो बना है नहीं बना है, बना है ना। तो इस तरह से डायरेक्टली आपको लिखना बताएंगे। यहां मैकेनिज्म चूंकि पढ़ा रहे हैं इसलिए चीजों को बताना समझाना जरूरी है, लेकिन क्या रटना है क्या नहीं रटना वो भी आपको क्लियर कर दें, इसको रटने की जरूरत नहीं है। बस इसको बस इतना रटना है कि हैवी मेटेलिक आयन है तो फिर न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, और किन किन केस में होगा, ये जो जब एसिटिक एसिड जोड़ेंगे, वाटर जोड़ेंगे, लिख लेंगे नोट करके एक लाइन,
अच्छा, एक और चीज, अगर हम यहाँ पर HgSO4 लिख लेते तब क्या होता? ऐसे HgSO4 लिखा है तो ये SO4 का इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये Hg++ का मतलब है। बात सुना ना, ये जैसे हमने यहाँ पर ये कहा Hg++, नहीं होगा, HgSO4 होगा। Cu++ नहीं होगा, वो CuCl2 होगा या कोई कंपाउंड के साथ होगा। बेरियम सल्फेट होगा या बेरियम किसी कंपाउंड के साथ होगा अपने। बात समझ रहे ना, मतलब ये दिखना चाहिए कि हाथ दिख रहा है, ठीक ना। ये चीज एक नोट करके लिख लीजिएगा बस। एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर, methyl alcohol, HCN and acetic acid with alkyne is nucleophilic addition reaction। तो एल्काइन के साथ वाटर, मेथिल अल्कोहल, HCN और एसिटिक एसिड का जो जुड़ना है वो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और आप देखेंगे जब इनको जोड़ेंगे तो इनमें से कोई न कोई एक दिख ही रहा होगा। बात क्लियर? तो आज आपको एडिशन रिएक्शन भी पढ़ा दिए। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं तो सब्स्टिट्यूशन, सॉरी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगले एक लेक्चर में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ लेंगे और उसके एक अगले लेक्चर पे हम लोग पढ़ लेंगे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी एक साथ पूरे फिजिकल प्रॉपर्टी की ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। तो इस तरह से अगले 2 लेक्चर में आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आएगी। हम लोग आ जाएंगे चैप्टर पे, और चैप्टर पे आएंगे तो आपको देखिए, आपको मिलेगा कि सब कुछ हमने यहाँ पे पढ़ा है, बस वहाँ को रिएक्शन पढ़ाना है, और तब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में और बढ़िया से आएगी। तो वहां पर जो पढ़ाएंगे तो आपको रिएजेंट पेज पढ़ाएंगे, किस रिएजेंट का काम यही है, ये रिएजेंट देखना तो आप ऐसे ऐसे, ठीक है, रिएक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक ठीक।